नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के किसी भी राज्य में सरकार किसानों के लिए कर्ज माफ़ी या कोई भी नई योजना लेकर आती है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आखिरकार फाइनल लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। लोकसभा में एक मांग उठाई गई थी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर, जिसके जवाब में आज सरकार ने कर्ज माफ़ी को लेकर नया अपडेट दिया है। देश के अंदर तकरीबन 6 करोड़ किसानों को कर्ज माफ़ी की राहत मिलने वाली है। कितने लाख रुपए तक माफ़ होगा, किन किन किसानों का होगा, क्योंकि इसमें सभी किसानों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा जो किसान इसके दायरे में आएंगे। तो किन किन किसानों को कर्ज माफ़ी की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से बड़ी संख्या में किसान कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन करके कर्ज को लेते हैं, और अभी अनेक किसान मौजूद हैं जिन्होंने आवश्यकता के अनुसार कर्ज लिया हुआ है, लेकिन वो अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ऐसे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है, या अगर ज़्यादा कर्ज भी है तो उनका 2 लाख तक ही माफ़ होगा। जिन किसान परिवारों के पास सीमित कृषि योग्य भूमि है, यानी 10 एकड़ तक ज़मीन है, जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है, केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ जो है वो किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी सरकार की तरफ से की जाएगी। राज्य अनुसार ये कर्जा जो है वो सरकार माफ़ करेगी। अनेक किसानों के द्वारा इंटरनेट पर किसान कर्ज माफ़ी की जानकारी भी खोजी जा रही है, और सभी की लिस्ट देखना चाहते हैं। इसे मैं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो कर्ज माफ़ किया जा रहा है, उसके लिए 43,000 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं, यानी 43,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की जाएगी, जो एक बहुत बड़ी रकम है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ किसानों को कर्ज माफ़ी के लिए सरकार की तरफ से जो राहत है वो प्रदान की जा रही है। कर्ज माफ़ी के लिए कौन कौन किसान योग्य हैं, अगर बात करें यहाँ पर किन किन किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ किया जा सकता है। सरकार हमेशा योग्य किसानों का ही कर्ज माफ़ करेगी, जिसमें सबसे पहले कर्ज लेने वाले वे किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अपना किसान क्रेडिट कार्ड, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आपको कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो दी जाएगी। कर्ज माफ़ी योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पात्र हैं। योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जो वास्तव में खेती करते हैं, यानी ऐसे किसान जिन्होंने कर्ज ले रखा है, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी की जाएगी। भूमि और लोन, किसानों के नाम पर खेती योग्य जमीन होना जरूरी है। साथ ही लोन किसी बैंक या अधिकृत संस्था या कृषि केसीसी के रूप में जो लिया है तभी माफ़ होगा। दस्तावेज, किसान के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि से संबंधित दस्तावेज जो है वो होना जरूरी है, तभी माफ़ होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम नई किसान कर्ज माफ़ी लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, वेबसाइट कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले संबंधित राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, संबंधित विकल्प को चुनें। वेबसाइट पर किसान कर्ज माफ़ी से संबंधित जानकारी या इसी तरह का विकल्प आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लिस्ट देखने का चयन करें, लिस्ट देखने का विकल्प का चयन करें, विवरण दर्ज करें। यहाँ अपने ज़िले और बैंक की जानकारी जो है वो आपको दर्ज करनी है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अभी फिलहाल किसानों का उत्तर प्रदेश राज्य में भी राहत दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य और महाराष्ट्र, इन राज्यों में किसानों को जो है सरकार की तरफ से कर्ज माफ़ी में राहत जो है वो प्रदान की जा रही है। केसीसी योजना का लाभ केवल उन किसानों को दिया जाएगा कर्ज माफ़ी का जिन किसानों के पास कृषि योग्य ज़मीन है, जो किसान जो है वो टैक्स पेयर नहीं है। केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी योजना का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। किन किन किसानों को इसकी जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा, जो लिस्ट में जो नाम आएगा, केवल उन्हीं किसानों का कर्ज सरकार माफ़ करने वाली है। 80% छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, फसल का नुकसान संख्या, सूखा, बाढ़ की होने के कारण अगर किसान की फसल खराब हो गई है तो ही किसान का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। बैंकों का एनपीए, नॉन
परफॉर्मिंग एसेस्ट बढ़ना, भविष्य में कर्ज लेने में अनिच्छा, ये सारे अगर किसान के पास समस्या होती है, अगर बैंकों ने किसान भाई को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, यानी जो किसान लंबे समय से अपना ब्याज अदा नहीं कर पा रहे हैं, उन किसानों को भी पहले चरण में कर्ज माफ़ी का जो फायदा है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्थिक स्थिति के साथ भूमि ऋण की समीक्षा की जाएगी। मुख्य मीटिंग में बताया कि 30 तारीख तक किसानों की कर्ज माफ़ी पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। सरकार ने इस कदम से राज्य भर में किसानों में खुशी की लहर है, यानी 30 जून तक किसानों का जो कर्जा है वो सरकार माफ़ करेगी। महाराष्ट्र के अंदर ये नियम लागू किया गया है। गुरुवार को इसको लेकर अहम बैठक हुई है। 3 राज्यों में यह कर्जा माफ़ होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह किसानों का कर्ज माफ़ करेगी। हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे और किसानों को कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो देंगे। ये घोषणा जो है यहाँ पर आज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जहाँ पे किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार एक उच्च अधिकारी समिति का गठन किया है। किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन सिफारिश तैयार करेगी। अब सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी जो है वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया है, एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है, समिति का गठन कर दिया और ये समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट अप्रैल तक सौंप देगी। उसके बाद 30 जून तक किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो भी सिफारिशें हैं उनकी जो राय देगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका इसमें कर्ज माफ़ होगा। इसमें फिर आपको बताया गया कि मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य लाखों किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। यहाँ पर जो किसान हैं उनकी संख्या लाखों में होगी, ठीक है। फिलहाल लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि कितने लाख तक जो किसान हैं उनका कर्ज माफ़ किया जाएगा। सरकार के ऊपर 43,000 करोड़ तक का वित्तीय बोझ जो है वो कर्ज माफ़ी के दौरान बढ़ जाएगा। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन किसानों की आर्थिक स्थिति के साथ भूमि ऋण की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में बताया कि 30 तारीख तक किसानों की कर्ज माफ़ी पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। ये आपको बता दें कि 30 जून तक जो है किसानों को कर्ज माफ़ी की राहत जो है वो सरकार की तरफ से प्रदान कर दी जाएगी। सबसे बड़ी अपडेट है क्योंकि काफ़ी समय से किसान कर्ज माफ़ी की मांग कर रहे थे और इसी मांग के अकॉर्डिंग जो है मुख्यमंत्री ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि हम जल्द से जल्द किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे और इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। सरकार ने समय मांगा है और ये समय कब तक जो है वो आपको बताया गया। गुरुवार को अहम बैठक जो हुई उसमें कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने किसानों से 30 जून तक का समय मांगा था। 30 जून तक जो है किसानों का कर्ज माफ़ करने का जो ऐलान है वो सरकार ने कर दिया है। कहा कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो किसानों का कर्ज माफ़ करेगी और हम इस फैसले पर जो है वो अडिग हैं और किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से कर्ज माफ़ी की जो लिस्ट है वो आ जाएगी और जो कमेटी बनाई गई थी वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर पहले चरण में किसान भाइयों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। उसके बाद में झारखंड राज्य में भी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। तो देश के कई राज्यों में इस समय कर्ज माफ़ी पर सरकार फैसला कर रही है। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ पर कब माफ़ होगा इसकी पूरी जानकारी हम प्रदान करेंगे। लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।